तो अभी हम देखेंगे और एक वाला मॉडल जिसका नाम है मस्ट। मस्ट भी एक मॉडल है। अगर ये मॉडल है इसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? वी ऑन फॉर्म यूज करना चाहिए। V2, V3, V4, V5 यूज नहीं करना चाहिए और एडजेक्टिव भी इसके बाद में यूज नहीं करना चाहिए। टू क्लॉज V1 मतलब इंफिनिटी भी इसके बाद में यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो मॉडल का जो रूल है वो सारा इस पे भी लागू होता है, बट मस्ट का मीनिंग होता है जरूर। मस्ट का एग्जैक्टली मीनिंग जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर पॉसिबिलिटी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? अरे यार, कुछ लिखता कुछ हूं और ये काम हो जाता है हमारा साथ। हम कुछ लिखे कुछ और हो कुछ और जाता है। हम ये पेन पता नहीं। ओके चलो देखे, ग्रेटर पॉसिबिलिटी पता है जहां पे अभी देखो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे, कैन लगा के पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। कैन कब बोल रहे हैं? जब कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि एवरी गैस कैन एक्सपांड, प्रत्येक गैस एक्सपांड हो सकता है। यह 1000 साल पहले भी होता था, अब भी होता है, 1000 साल बाद भी होगा। तो कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा कुड, कुड हुआ रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना, जो अभी नहीं हो सकता। आई कुड बी प्राइम मिनिस्टर, आई कुड बी एनीवन, ये अभी नहीं हो सकता। अभी तो मैं जो हूं वो सो हूं, फ्यूचर में मैं कोई भी बन सकता हूं। आई कुड बी एनीवन, ठीक है ना। फिल्मों में मैंने एक फिल्म देखा था, उसका मेरा चैनल का नाम भी वही है, रैंगो क्लास। उस फिल्म में उसको बोलते हैं कौन है आप, ऐसा बोलते, कौन है आप जनाब? तो बोलता है कौन हूं मैं? आई कुड बी एनीवन। वो इंग्लिश में है, रैंगो जॉनी डेप का है। तो उसके हाथ में एक शराब का बोतल था, तो उसने उस बोतल के ऊपर लिखा था डोरैंगो, डोरैंगो लिखा था। डोरैंगो, तो उसने हाथ ऐसे रख दिया, दो को हटा दिया, तो हो गया रैंगो। वो बोला कि क्योंकि वो अभी एक नया गांव में आया, तो वहां पे किसी को पता नहीं वो कौन है, तो ये अपना एक फिल्मी वो है, थोड़ा जोकर टाइप है, जोकर टाइप। तो उसको जब लोगों ने पूछा कौन है आप जनाब, तो उसने बोला कौन हूं मैं कोई भी बन सकता हूं। भी अच्छे से सुनो कहानी को। उसने बोला मैं कोई भी बन सकता हूं। क्या वो अभी बन सकता है? आगे जाके वो कोई भी बन सकता है। उसका सपना था कोई एक अच्छा स्टार बनना। वो गिरगिट है, उस रैंगो खुद एक गिरगिट है। गिरगिट समझते हो ना? ओके, कैमिलियन है। अभी कैमिलियन वो बोल रहा है कि मैं कोई भी बन सकता हूं, तो वो इंग्लिश में क्या बोलता है? आई कुड बी एनीवन, हु एम आई कुड बी एनीवन। फिर वो अपना नाम सोचता है, तो वहां पे वो डोरेंगो लिखा था, यहाँ पे हाथ रख देता है और दो हट जाता है, तो रैंगो होता है। मैं हूं रैंगो, आई एम रैंगो। ओके, ये मेरा फेवरेट मूवी था और अब भी है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रैंगो रखा, रैंगो क्लासेस। ओके, तो आई होप आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इसमें जो भी मैं कंटेंट लाऊंगा, आई होप कि उस रैंगो की बेइज्जती ना हो, क्योंकि उस मूवी मेरा अच्छा फेवरेट मूवी है और करीबन कई सालों तक उस मूवी को मैं देखता रहा, अब भी देखता हूं, मेरे लैपटॉप में अभी भी है और उसको मैं कई लोगों को, मेरे स्टूडेंट को शेयर भी किया था। दैट इज वेरी 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 कॉमेडी है, उसमें ह्यूमर है। और मजे की बात क्या है, उस मूवी को करीबन बॉलीवुड में 2-3 बार डब किया गया है, पर लोगों को पता नहीं है। एक मूवी का नाम था बॉलीवुड में कौन कितने पानी में, जो संबलपुर में शूटिंग हुआ, ओडिशा में शूटिंग हुआ, वो रैंगो मूवी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तुम देख लो। दूसरा है वजीर, जो अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर, वो भी रैंगो का ही डब था। लोगों को पता नहीं है क्योंकि हॉलीवुड देखा नहीं। हॉलीवुड में मैं ज्यादातर मूवीज देखता रहता हूं, बट आई नो। और मैं एक बात बता दूं, मेरी इंग्लिश के पीछे हॉलीवुड मूवीज का हाथ बहुत बड़ा है। ठीक है, आई हैव सीन ए लॉट एंड लॉट्स ऑफ हॉलीवुड मूवीज। में हर सैटरडे संडे देखता जरूर हूं। मेरा एक रूल है, हफ्ते में एक हॉलीवुड मूवी देखना है, हर दिन नहीं। सैटरडे नहीं देखना है तो संडे। ठीक है, तो उसमें अभी तुम पता नहीं है, फॉरेस्ट गम, अब जो बोलते हैं ना वो लाल सिंह चड्डा, अरे वो फॉरेस्ट गम का रिमेक है। वो
देख पा रहे हो? तो इस मूवीज को देख के मेरा क्या हुआ, मैंने कई सारे, और मैं जब भी मूवीज देखता हूं मैं ज्यादातर क्या करता हूं, उसकी सबटाइटल ऑन कर देता हूं और मेरी ज्यादातर फोकस रहता है वो सबटाइटल में क्या आ रहा है। मैंने महाभारत भी देखा था सबटाइटल में, पर महाभारत की सबटाइटल समझना मुश्किल है क्योंकि वो संस्कृत वर्जन को वो इंग्लिश में कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे मिसिंग है, उसमें मिलावट है। तो पर इस मूवीज को अगर स्टूडेंट कोई चाहता है इंग्लिश इंप्रूव करना, तो ग्रामर तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसका तो है, बट कई हद तक मूवीज भी इंग्लिश हेल्प करता है। मैंने इसीलिए बोला कि ये जो कुड है, वो बोलता है कुड बी एनीवन, वो रिमोट पॉसिबिलिटी बोला, मतलब वो कोई भी बन सकता है। अरे मैं अगर बोलता हूं ना आई कुड बी एनीवन, आई कुड बी पीएम, अरे मैं पीएम बन सकता हूं पर अभी तो नहीं ना, अब के लिए तो नहीं बन सकता ना, समझ पा रहे हो? क्लियर है भी? तो हमने कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए कैन लगाया, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड लगाया, फिर आया मैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मैं लगाया, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगाया, सबसे लास्ट में आया मस्ट, जिसका मतलब होता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी। इन सबसे बड़ा मस्ट, संभावना सबसे ज्यादा है तो मस्ट लगाओ। इसलिए मैंने क्या लिखा, वास्ट इज यूज्ड फॉर ग्रेटर पॉसिबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा, ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट बोल दो तब भी चलेगा, ठीक है ना? सबसे बड़ा तो ग्रेटेस्ट ही बोलेंगे ना, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द अर्थ, ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ग्रेटेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, वो माइट है, सॉरी वो मस्ट है। ओके देखो मैं एक सिनेरियो दिखा रहा हूं, समझ जाओगे। शी ट्रैवल्स in AEROPLA in airplane and shops in malls। वो एरोप्लेन में ट्रैवल करती है और शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करती है। ये मैंने सिनारियो दे दिया कि एक लड़की है, औरत है, वो एरोप्लेन में ट्रैवल करती है और शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करती है। शी must be a working she must be a working woman। अब बोलो इस औरत के लिए संभावना ज्यादा है या कम है? एक औरत है, औरत है जो एरोप्लेन में ट्रैवल करती है और शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करती है। शी मस्ट बी ए वर्किंग वुमेन। वो वर्किंग वुमेन होने की क्या है पॉसिबिलिटी, क्या है? ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? अभी समझ आया? इसलिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। हो गया। बट सिर्फ इतना ही, मस्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एंड ड्यूटी। मस्ट को हम किस लिए लगाते हैं? फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए, कंपल्शन के लिए, ड्यूटी के लिए भी हम मस्ट का जिक्र करते हैं, या मस्ट का जिक्र करते हैं मतलब मस्ट को यूज करते हैं। नंबर 1 क्या? राम मस्ट लिबरेट सीता। राम की ये क्या था? सीता को लिबरेट करना, छुड़ाना क्या था? फिक्स डिटर्मिनेशन था, लक्ष्य पर स्थिर था ना। तो यहां पे मस्ट क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? फिक्स डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। यहां पे ये फिक्स डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, राम मस्ट लिबरेट सीता। अगर मैं इसको और क्या बोल सकता हूं? देखो और एग्जांपल नहीं देंगे, एक एक करके देंगे, ज्यादा देके फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया?
और यहां हम फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या लगाया, मस्ट को लगाया। कंपल्शन के लिए देखो, यू मस्ट, या मैं ऐसा लिख देता हूं, कैंडिडेट्स must bring, bring, bring mask and sanitizer. Candidate must bring mask and sanitizer. Candidate must bring mask and sanitizer. तो ये क्या है, इसको कैंडिडेट को कंपल्सन मतलब मजबूर किया जा रहा है। कंपल्सन मतलब क्या है, फोर्स करना। अगर तुम मास्क और सैनिटाइजर नहीं लाओगे तो रूम के अंदर एंट्री नहीं है। नो मास्क नो एंट्री, मतलब आपने कंपल्सन या आपको किया गया, मतलब आपको मजबूर किया गया, आपको रूम के अंदर एंट्री करना है। आपको मजबूर किया जा रहा है कि अगर रूम के अंदर आपको एंट्री लेना है तो आपको एक मास्क और एक सैनिटाइजर लाना ही पड़ेगा। अगर मास्क और सैनिटाइजर नहीं लाओगे तो रूम के अंदर नहीं आ पाओगे, आपको रूम के अंदर एंट्री नहीं की जाएगी। तो ये जो है ये कंपल्सन था, मतलब फोर्स किया जा रहा था, तो इसलिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 में क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक, प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक measures to eradicate unemployment। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, कुछ मेजर्स स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर की क्या है, फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, ड्यूटी है। आई मस्ट डू माई वर्क, आई मस्ट डू माई होमवर्क। अगर मैं इसको देखो, प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक मेजर्स टू इराडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, इराडिकेट करने के लिए, इराडिकेट मतलब क्या, जड़ से खत्म करना, किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। आई हैव uprooted the plant, I have eradicated the plant। किसी भी चीजों की जड़ से पूरी तरह से खत्म कर देना। तो प्राइम मिनिस्टर को पूरी अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से खत्म करने के लिए उनको अपनी कुछ मेजर स्टेप्स लेना है, कुछ मेजर स्टेप्स लेना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की कर्तव्य है, देश के प्रति उनकी ड्यूटी है। तो इसी देश के प्रति ड्यूटी को दिखाने के लिए भी हमने किसका इस्तेमाल किया, मस्ट का इस्तेमाल किया। तो हमने देखा मस्ट को हम 4 सिनारियो या 4 केसेस में यूज करते हैं। नंबर 1 है ग्रेटर पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा है, सबसे ज्यादा संभावना है, तो इसलिए हम मस्ट लगाते हैं, हाँ कि नहीं। शी ट्रेवल्स इन एरोप्लेन एंड शॉप्स इन मॉल, शी मस्ट बी ए वर्किंग वुमेन। यह हमने क्या लगाया, मस्ट लगाया। फिर हमने देखा कि मस्ट के इस्तेमाल हम डिटर्मिनेशन जो फिक्स्ड है, फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, कंपल्शन के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या, जो लक्ष्य आपकी स्थिर हो, जो बदले ना, उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं। दूसरा, हम किसके लिए मस्ट लगाते हैं, कंपल्शन, जिससे आपको मजबूर किया जा रहा है। जैसे देखो, राम मस्ट लिबरेट सीता, ये मेरी फिक्स डिटर्मिनेशन था कि राम, ये मेरी नहीं, राम का था। राम जी का फिक्स डिटर्मिनेशन क्या था कि सीता को बचाना है, सीता को छुड़वाना है किससे, रावण से। वैसे ये जो फिक्स डिटर्मिनेशन है, वैसे मैंने बोला कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग मास्क एंड सैनिटाइजर, ये क्या है, उनको कंपल्शन है। कंपल्शन मतलब मजबूरी किया जा रहा है कि अगर नहीं लाओगे तो उनके अंदर एंट्री नहीं है। तो क्या है ये, कंपल्शन के लिए भी हमने मस्ट लगाया यहां पे। कंपल्शन मतलब क्या, फोर्स करना, फोर्सफुली करवाना, फोर्स करना मतलब अगर नहीं लाओगे तो आपको रूम के अंदर एंट्री नहीं है। वैसे
ड्यूटी के लिए भी हम यूज करते हैं मस्ट का, जैसे पीएम मस्ट टेक मेजर्स टू इरेडिकेट द अनएम्प्लॉयमेंट। पीएम जी का कर्तव्य है, ऐसे तुम्हारी प्रति भी बोल सकता हूं, यू मस्ट डू योर होमवर्क, ये तुम्हारी कर्तव्य है। तो इन सारे चीजों के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ही है, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो, अभी हमने देखा कि मॉडल्स फॉर, टाइम तो नहीं हो गया अभी, है मॉडल्स हो गया क्या, आधा घंटा अभी। मॉडल्स फॉर पॉसिबिलिटी, अब बताओ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए हमने कौन सा मॉडल यूज करते हैं। नंबर वन हम देखेंगे, देखो नंबर वन हम क्या माइट का इस्तेमाल करते हैं। उससे बड़ा कौन है, नहीं, कुड, COULD, कुड। उससे बड़ा कौन है, माइट का मे। सबसे छोटा माइट था, जिसका मतलब वीक पॉसिबिलिटी, कुड रिमोट पॉसिबिलिटी। उससे बड़ा माइट मे का क्या, मे क्या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। उससे बड़ा कैन, कैन का क्या कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी। उससे बड़ा मस्ट, मस्ट क्या ग्रेटर पॉसिबिलिटी। समझ गया। तो अभी इससे तुम पता लगा सकते हो, शुड पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता है, 5 तो ही दिखाता है, दिखाता है अभी, दिखाता है। देखो माइट क्या वीक, वीक पॉसिबिलिटी, मे का सॉरी माइट वीक पॉसिबिलिटी, कुड क्या रिमोट पॉसिबिलिटी, मे क्या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कैन क्या कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी, मस्ट क्या ग्रेटर या ग्रेटेस्ट बोल दो कुछ भी पॉसिबिलिटी। ये सारे देखो ना, वीक से ज्यादा बड़ा रिमोट, रिमोट से ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा बड़ा ग्रेटर। तो देखो कैसे ऐसा क्यों है, क्यों है देखो, में माइट हमने लगाया एकदम वीक पॉसिबिलिटी, संभावना एकदम कम है, आसमान साफ सुथरा है यार, बारिश होने की संभावना कम है, तो बिल्कुल पड़ नहीं रहा है, तो पास होने की संभावना कम है, 90% स्कोर करने की संभावना बहुत कम है ना, तो माइट लगाओ। अभी रिमोट, मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूं, मैं कोई भी बन सकता हूं, आई कुड बी एनीवन, ये संभावना हो भी सकता है, अरे है क्यों नहीं है, इससे तो ज्यादा है। मतलब मैं आई कुड बी एनीवन, क्या मैं कोई नहीं बन सकता, बन सकता हूं, तो संभावना ज्यादा है, पर अभी के लिए नहीं है, अभी नहीं बन सकता, अभी के लिए नहीं है बोलना गलत बात है, अभी नहीं बन सकता, बाद में, बाद में मतलब रिमोट मतलब दूर की संभावना, दूर की संभावना मतलब क्या, जो अभी नहीं बाद में भी हो सकता है, तो उसको दूर की संभावना के लिए हमने माइट लगाया, सॉरी कुड लगाया, आई कुड बी एनीवन, दूर की संभावना के लिए हमने कुड लगाया। ठीक है, समझ पा रहे हो। और अभी के लिए नहीं, वीक है, वीक संभावना के लिए हमने, वीक संभावना, वीक पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या लगाया, वीक पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाया, अरे देखो तो सही, माइट लगाया। ओके, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगाया, दूर की संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हमने कुड लगाया, संभावना ज्यादा है, आसमान में बादल भरा हुआ है, बारिश होने की संभावना ज्यादा है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने मे लगाया, कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए हमने कैन लगाया। कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी उससे बड़ा क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे आधारित है, एवरी गैस कैन एक्सपांड, प्रत्येक गैस एक्सपांड हो सकता है, एवरी आइस कैन मेल्ट, एवरी विंड कैन ब्लो, ये सारा सबके लिए सच है ना, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी इससे बड़ा। मस्ट क्या सबसे बड़ा, मस्ट में तुम्हें पूरा पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है कि, जैसे मैंने बोला शी ट्रैवल्स इन एरोप्लेन एंड शॉप्स इन मॉल, वो एरोप्लेन में ट्रैवल करती है, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करती है, तो जरूर वो एक वर्किंग वुमेन होती होगी, शी मस्ट बी ए वर्किंग वुमेन।
समझ आया? तो क्लियर पूरा मस्ट तक? ओके, चलो यहां तक पूरा हमने सारा जो मस्ट अप टू मस्ट तक हमने मॉडल किया, इसका आगे भी हम करेंगे।